की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, यहाँ के अधिष्ठात्र देवता भगवान सांब सदाशिव, राम राजा सरकार, हमारे परम आराध्य युगल सरकार भगवान श्री राधा माधव, सभी स्थान देवता, नगर देवता, कुल देवता, सभी के चरणों में दास का बारंबार कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। भगवत कथा के रसिक सभी श्रद्धेय भक्तजन, श्रद्धामती वात्सल्यमयी करुणामयी मातृशक्ति, सभी के हृदय में विराजमान उस परम चेतन सत्ता को बार बार नमन। कुछ समय के लिए हम भगवान के सत्संग में प्रवेश करें। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदां च यादिकवये मह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सभी शास्त्र
सभी ग्रंथ, सभी महापुरुषों का एक ही मत है कि इस संसार में यदि उन परमात्मा ने, उन प्रभु ने आपको मनुष्य का शरीर दिया है तो किसी भी प्रकार से अपना उद्धार कर लो, क्योंकि यह मनुष्य का जन्म भैया दोबारा प्राप्त होने वाला नहीं है। कैसे भी आपका मन भगवान से लग जाए और भवसागर से पार हो जाओ, भक्तों का मत है। जय हो महाराज की। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन घूम करके आए हैं, बहुत अच्छा। भजन करो मित्र मिला, आश्रम नर तन का, श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला, आश्रम नर तन का, श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। पंच महले बंगले का तू है निवासी, पंच महले बंगले का तू है निवासी। पंच ज्ञान पंच कर्म इंद्रियां है दासी, पंच ज्ञान पंच कर्म इंद्रियां है दासी। काया है कीमती मगर है विनाशी, काया है कीमती मगर है विनाशी। कर ले राम बंदगी है जिंदगी जरासी, बार बार मिलता न अवसर भजन का, बार बार मिलता न अवसर भजन का। श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला, आश्रम नर तन का, श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। राम रूप जगत जान कर ले आराधना, राम रूप जगत जान कर ले आराधना। प्रभु दिखे सब में तो होवे अपराधना, प्रभु दिखे सब में तो होवे अपराधना। वासना से मुक्ति मिले ऐसी कर साधना, वासना से मुक्ति मिले ऐसी कर साधना। दुख रहे दूर यदि सुख की हो साधना, और सार है यही यार सद्गुर बचन का, सार है यही यार सद्गुर बचन का। श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला, आश्रम नर तन का, श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। खुद को देह मान कर खुद का होश खोया, खुद को देह मान कर खुद का होश खोया। करता बना तूने ही कर्म बीज बोया, करता बना तूने ही कर्म बीज बोया। सपने को सच समझा मोह नींद सोया, सपने को सच समझा मोह नींद सोया। सुख में प्रसन्न हुआ दुख देख रोया, सुख में प्रसन्न हुआ दुख देख रोया। और यही एक कारण है जीवन मरण का, यही एक कारण है जीवन मरण का। श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। और भजन करो मित्र मिला, आश्रम नर तन का,
श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। सदगुरु शरण जा ज्ञान गंगा नहा ले। सदगुरु शरण जा ज्ञान गंगा नहा ले। आत्मबोध पाकर फल जीवन का पाले। आत्मबोध पाकर फल जीवन का पाले। और राम जी से प्रीत कर राम गीत गाले। राम जी से प्रीत कर राम गीत गाले। राम नाम सुमिरन कर जिंदगी बना ले। राम नाम सुमिरन कर जिंदगी बना ले। होगा अनुग्रह, अरे होगा अनुग्रह प्रभु असरन शरण का। श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर तन का। भजन करो मित्र मिला आश्रम नर तन का। श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का। बस ये जो मनुष्य रूपी शरीर मिला है नर तन का आश्रम, इस श्वास रूपी सुमिरनी और जो बीच में सुमेरु आता है वो मन, ऐसे आप भगवान के नाम को जप करके हर श्वास में निरंतर भवसागर से पार हो जाओ। केवल 2 बार उनका नाम आप भी ले लो कि कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जो परब्रह्म परमात्मा है, तीनों लोकों के स्वामी हैं, वो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। बाल लीलाएं की। बाल लीलाओं के बाद गोकुल में जब तक रहे हमारे कन्हई, तब तक नंद नंदन यशोदा नंदन 10 वर्ष तक 11 वर्ष तक गोकुल में रहे। 10 वर्ष में रासलीला, 11 वर्ष के जब कन्हई थे तब दुष्ट कंस का वध कर दिया था। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। कंस का वध कर दिया था 11 वर्ष की अवस्था में। फिर उसके बाद 14 वर्ष तक भगवान रहे मथुरा में। मथुरा में किस लिए रहे? लगातार जरासंध का आक्रमण होता रहा। 14 वर्षों में 18 बार आक्रमण करता है जरासंध। 17 बार भगवान ने जरासंध को पराजित किया, 17 बार हराया। हर बार कहीं 21 अक्षौहिणी, कहीं 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण करता था। सारे दुष्टों का भगवान ने वध किया मथुरा में ही। 18वीं बार
जरासंध को जान करके जिता दिया, भगवान ने मथुरा को छोड़ दिया। गोकुल, गोकुल माने, गो माने हमारी इंद्रियां, और इंद्रियों का कुल, हमारे इंद्रियों में भगवान निवास करें, गोकुल में। फिर मन, मन माने मन एवं मथुरा, मथुरा ही हमारा मन। मन में हजारों वृत्तियां आती रहती हैं जरासंध रूपी, उनको निरंतर भगवान श्री कृष्ण रूपी विवेक के द्वारा वध करते रहो। मथुरा में 14 वर्ष तक, 11, 14, 25, फिर मथुरा को भी भगवान ने छोड़ दिया और जाकर के द्वारिका में निवास करने लगे। जब तक गोकुल में रहे तब तक प्रेम सबल वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल। फिर जैसे ही भगवान ने मथुरा में कदम रखा था, वैसे ही जब सबसे पहले भेंट हुई थी धोबी से, उसी समय व्यास जी ने नाम बदल दिया था, सकुपितो देवकी सुता। जब मथुरा में रहे तो प्रेम से बोलो देवकी नंदन भगवान की। फिर जब द्वारिका में चले गए तो वो तो महाराज तीनों लोकों के स्वामी कौन, उनसे बड़ा राजा तक कौन हुआ है। प्रेम से बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। ऐसे वृंदावन तो हमें लगता है 2-3 महीने में जाते हैं सचिन भैया, लेकिन द्वारिका भी जब पहुंचो महाराज, धीरे धीरे कृष्ण से जहाँ द्वारिकाधीश है, ऐसे भगवान ने बहुत सी लीलाएं की। एक दिन मथुरा में बैठे हैं, लगभग 40 दिन बीत गए कंस का वध करने के बाद। उद्धव आ गए, पास में उद्धव को बुला लिया। भगवान ने कहा, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। बहुत ब्रज की याद आती है, गोपिकाओं की बहुत याद आती है, हमारे बाबा मैया की बड़ी याद आती है। उद्धव ने कहा तो याद आती है तो चले जाओ। भगवान ने कहा अब नहीं। रसिक शिरोमणि कृष्ण चंद्र ने वृंदावन को ठुकराया, छोड़ बिलखते ग्वाल बाल वह निर्मोही भी कहलाया। गीता की हर पंक्ति पंक्ति में प्रभु अर्जुन को समझाते, छोड़ जगत नरसिंह भगत के झूठे सब रिश्ते नाते, अब नहीं जाऊंगा। लेकिन उद्धव माने भगवान का मन। कितने विद्वान उद्धव हैं, कितने श्रेष्ठ उद्धव हैं, भगवान के अभिन्न सखा हैं, अभिन्न मित्र हैं। कैसा लक्षण है उद्धव जी का कि वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमा। ऐसे उद्धव जी हैं। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री, वृष्णी वंश के सबसे श्रेष्ठ मंत्री, प्रवर मंत्री हैं। कृष्ण से दयिता सखा, कृष्ण भगवान के अभिन्न मित्र हैं, या ऐसे कह लो लंगोटिया यार हैं। भगवान का उद्धव से कुछ नहीं छिपा है और उद्धव का भगवान से कुछ नहीं छिपा है। शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात, बृहस्पति जी के परम शिष्य हैं जो देवगुरु बृहस्पति जी। उद्धवो बुद्धि सत्तमा, बहुत बुद्धिमान है। भगवान ने सोचा बुद्धिमान तो बहुत हैं, ज्ञानी बहुत हैं, लेकिन अभी थोड़ा इनके अंदर भक्ति का भाव नहीं है। इसलिए क्या किया जाए, क्रम समुच्चय, भक्ति और ज्ञान जब तक दोनों नहीं होंगे तब तक आप भगवान का स्मरण पूजा पाठ नहीं कर सकते। मान लिया आप भक्त बहुत हैं, बहुत बड़े भक्त भगवान के, लेकिन आपको यही नहीं मालूम है पहले जल चढ़ाना है या पहले फूल चढ़ाना है, पहले धूप लगानी या पहले दीप दिखाना, पहले भोग लगाना। बिना ज्ञान के कैसे भगवान के पास आना है, कैसे भगवान का दर्शन करना है, कैसे भगवान को प्रणाम करना है, बिना ज्ञान के उन भगवान की हम भक्ति नहीं कर सकते। और फिर ज्ञान हमको कितना भी है, ज्ञानाभिमान कितना भी है, लेकिन अगर हमारे हृदय में भक्ति का संचार नहीं है महाराज, तो फिर वो ज्ञान भी मिथ्या है, ज्ञान भी ठीक नहीं है। इसलिए भगवान ने विचार किया
कि दोनों को आपस में जोड़ देना चाहिए। कहने लगे तुम चले जाते और जो हमारी सखियां हैं, गोपिकाएं बड़ी बेचैन हैं, जाकर कुछ ज्ञान का उपदेश कर देते। भगवान ने सोचा थोड़ा प्रेम का भी रंग इन पर चढ़ जाए। कहा उद्धव जी से, उद्धव, कहा श्री कृष्ण ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की आग में वो सदा बेचैन रहती हैं, बिलख कर आह भर कर और रो कर के ये कहती हैं, केवल प्रेम ही जगत में सार है, चले जाओ उद्धव। उद्धव चल दिए भगवान के कहने से। जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचे तो वृंदावन निकट आ गया। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, और तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। ऐसा प्रेम जो यमुना की धारा है वो भी राधे राधे गाती है, वृक्षों से राधे राधे की आवाज आती है, अपने को भूल गए। उद्धव जी जब जाकर के पहुंचे तो रथ खड़ा किया। शाम को प्रातः काल हुआ, सखियां आई तो देखा पीतांबरम कमल मालिनम। उद्धव जी यमुना स्नान करके आ रहे हैं, बहुत सुंदर है। बिल्कुल ये नहीं लगता कि भगवान के जैसा सौंदर्य, भगवान के जैसा रूप देख करके गोपिकाएं ठिठक गईं। और वहीं पर ठिठक करके जब पता चला कि भगवान का संदेशा लाए हैं, भगवान का कोई पत्र लेकर के आए हैं, तो सखियां उनको घेर करके खड़ी हो गईं। उद्धव बताओ भैया, हमारे भगवान ने, हमारे कृष्ण ने क्या कहा है? उद्धव क्या बताऊं, हमको तो छोड़ करके चले गए। कैसे छोड़ करके चले गए? अब प्रेम का भाव है, प्रेम में रुष्टता नहीं होती है। कल आप लोगों ने विचार किया था, प्रेम में बकरी भाव होता है, कोई रूठता नहीं, बस थोड़ा ना बकरी भाव, थोड़ी देर के लिए। कहने लगी सभी सखियां, उद्धव निःसत्वं त्यजति गणिका, अकल्पम रपति प्रजा, अधीत विद्या आचार्यम ऋत्विजो दत्त दक्षिणा। निःसत्वं त्यजति गणिका, जब तक किसी व्यभिचारी के पास धन रहता है तब तक तो वेश्या उसका साथ देती है, और जब धन खत्म हो जाता है तो वेश्या उसको छोड़ देती, त्याग कर देती है। ऐसे ही कन्हैया हमको छोड़ करके चले गए। अकल्पम रपतिम प्रजा, राजा जब प्रजा का पालन करने में असमर्थ हो जाता है तो प्रजा उसको छोड़ करके चली जाती है। अकल्पम रपतिम प्रजा अधीत विद्या आचार्यम, जब बच्चा किसी स्कूल में पढ़ लेता है, उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है आचार्यों के द्वारा, तो अपने स्कूल को छोड़ करके, गुरुकुल को छोड़ करके चला जाता है। ऋत्विजो दत्त दक्षिणा, जो ऋत्विज लोग आते हैं, ब्राह्मण लोग, आप लोग जब बुलाते होंगे ब्राह्मणों को कथा सुनाने के लिए या भोजन कराने के लिए, जब दक्षिणा दे देते हो तो फिर वो तुरंत उठ करके चले जाते हैं। ऋत्विजो, दक्षिणा के बाद वहां पर रुकना नहीं चाहिए, पापा मिले तुरंत खसको वहां से। ऋत्विजो दत्त दक्षिणा, खगाबीत फलम वृक्षम भुक्त्वा चा अतिथियो गृहम, जब तक वृक्ष में फल लगे रहते हैं पक्षी तभी तक उस वृक्ष पर रहते हैं। खगाबीत फलम, फल खत्म, पक्षी भी चले जाते हैं। जिस दिन से आम में बौर आता है, काली काली कोयल आ जाती है, सबको कोयल की आवाज सुनाई देती है, और जैसे ही आम खत्म हो जाते हैं, क्या कोयल की कहीं दिखाई देती, नहीं कहीं सुनाई देती। खगा बीत फलम, जब तक फल रहते हैं तब तक पक्षी वृक्ष पर रहते हैं। ऐसे ही भगवान
कृष्ण हमको छोड़ करके चले गए। और भुक्त्वा च अतिथियो गृहम, घर में कोई उत्सव होता है, कोई फंक्शन होता है तो बहुत से रिश्तेदार आते हैं और वो भोग लेने के बाद प्रातः काल या शाम को सब चले जाते हैं। ऐसे भगवान हमको छोड़ गए। फिर वन में आग लग जाती है तो मृग उस वन को छोड़ करके चले जाते हैं। और ज्यादा क्या कहूँ, जारो भुक्तारताम स्त्रियम, जैसे कोई जार पुरुष, व्यभिचारी पुरुष किसी स्त्री से संसर्ग करके चला जाता है, ऐसे ही कन्हैया हमको छोड़ करके चले गए। उसी समय गोपियों का मन भगवान से लगा है, बस वो मन से उनका चिंतन करती हैं। उद्धव से बात करते करते ये भूल गए मैं किससे बात कर रही हूँ। वो अपना लज्जा, भय, संकोच सब छोड़ करके बहुत तेज तेज रोने लगी, रुदन करने लगी। वो जब भक्त होता है भगवान का, उसका बस यही भाव रहता है। वो महाराज, उसको ना तो चिंता है, ना तो फिक्र है, ना लज्जा है, ना भय है, ना संकोच है। उसी समय रो रही थी, एक कोई भ्रमर आ गया, भंवरा आ गया काला वाला। भागवत जी में बहुत से गीत हैं, भ्रमर गीत, भेड़ु गीत, भिक्षुक गीत। तो उस समय गोपियों ने गीत गाया, मधुप कित बंधो माम स्पृशांग्रि सपत्न्या। अरे मधुप, क्या तुझको उसी तेरे मित्र ने भेजा है? मित्र माने भगवान कृष्ण। क्या तुझको उसी तेरे मित्र ने भेजा है? क्योंकि जैसा काला तू है ऐसा ही सांवला वो है। अरे किशोरी जी कहने लगी, अरे कपटी, तू हमारे पैरों को मत छू, हमारे चरणों को मत छू, क्योंकि झूठे प्रणाम से विनय मत कर, जैसा तेरा स्वामी वैसा तू। अरे तू तो ऊपर से काला है, लेकिन तेरा स्वामी वो तो पेट से भी काला है। उद्धव जी सब सुन रहे हैं, सखियां क्या कह रही हैं, कैसा भाव है। कहने लगे, अब किशोरी जी कहने लगी, देखो दोनों भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं, लड़ने के बाद भाई भाई एक हो जाते हैं, लेकिन वो तेरा सखा कितना कपटी है। दो भाई भाई थे, बाली और सुग्रीव, अब बताओ वो फिर एक हो जाते। इसने सुग्रीव को अपना मित्र बना लिया और अपना काम बनाने के लिए बाली का वध कर दिया। तब तक दूसरी सखी बोली, अरे ये कितना निर्दयी, कितना क्रूर है। एक स्त्री आई थी बेचारी, अपना सुंदर रूप बना करके आई थी, रावण की बहन थी, इससे विनय की, इससे विवाह करने के लिए इसके पिता ने तो 3-3 विवाह किए थे। और इसने क्या किया, उसने तो इसको वर्ण करना चाहा और इसने उसकी नाक कान काट दी। बताओ। तब तक तीसरी कहने लगी, अरे बलि ने तो इसका बड़ा सत्कार किया, बलि के यहाँ गया था मांगने के लिए, महाराज बलि ने बहुत सत्कार किया, बहुत कुछ इसको दिया, लेकिन बलि को भी इसने ठग लिया और बलि को बंदी बना लिया। तब तक चौथी बोली, भौर गई क्यों कृष्ण पर, क्या इनका ईमान, होते हैं आली सभी काले एक समान। क्या भौरा गई हो, वो आपस में चर्चा करती हैं उस समय। लेकिन भ्रमर, तू बात करेगा कि मैं उनका चिंतन क्यों करती हूँ? इसलिए चिंतन करती हूँ क्योंकि जिसका मन इससे लग जाता है कपटी से, वो ऐसा ये है कि उसके हृदय में चित्त में समा जाता है। टेढ़ी टांग वाला ये जब घुस जाता है तो फिर अकड़ जकड़ के ऐसे बैठ जाता कि निकाले निकलता भी नहीं है। कैसे? यद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, सकृत धन विधोत द्वंद धर्मा विनष्टा, सपति ग्रह कुटुम्बम दीन मुत्सृज्य दीना, बहव इव विहंगा भिक्षुचर्या चरंती। जिसका मन इससे लग गया वो अच्छे अच्छे छोटे छोटे बालक घर से निकल जाते, माता पिता के मोह को त्याग देते हैं। जिसका मन इससे लग गया
वो युवा महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के जैसे युवा पत्नी 24 वर्ष की और वृद्धा 80 वर्ष की उसको छोड़ करके चले गए। तो और संसार में सारे राजपाट धंधाम को छोड़ करके गली गली बन बन भटकते भीख मांगते रहते हैं, लेकिन कभी भी इसको छोड़ते नहीं। जिसका मन इससे लग जाता है, जो इससे जुड़ जाता है, इसलिए मैं इसका याद करता हूँ। भक्त इसके कैसा भाव रहता है कि चिंता नहीं करते जो तन के वस्त्र फटे हैं, बिखरे हैं बाल चाहे सर के उलट पटे हैं, सूखे ही टुकड़े खा के या दिवस कटे हैं, फिर भी वो अपने पथ पे अलमस्त डटे हैं। कोई चिंता नहीं, चाहे कपड़े अच्छे हो चाहे खराब हो, चाहे बाल संवारे हो चाहे वैसे हो, चाहे रूखा सूखा मिले चाहे ना मिले, बस सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जो भगवान के भक्त होते हैं, बस उद्धव जी ने सोचा था मैं तो कहीं साधारण जगह पे आया हूँ, अभी मैं ब्रह्म का तत्व का बोध कराऊंगा, ज्ञान ध्यान की बातें करूंगा। लेकिन उसी समय उद्धव जी का जो था वो अहंकार सब पानी पानी हो गया। सखियों से कहने लगे, कहा सखियों से ये बढ़कर संदेशा एक लाया हूँ, संदेश लाया हूँ भगवान का कि भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वचित यथा भूतानि भूतेषु खं वायु अग्नि जल मही। भगवान ने कहा है, संदेश दिया है सखियों, वो परमात्मा सारे जगत का उपादान कारण वही है। पृथ्वी जल खंग माने आकाश, हर जगह पे वो हर जगह व्यापक हैं, वही परमात्मा है, वो सब में अनुगत है। इसलिए सखियों हमारा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सब में अनुगत हूँ, सब में व्यापक हूँ। मैं ही सृष्टि रचता हूँ, मैं ही पालता हूँ, मैं ही समेट लेता हूँ। सखियों दूरी से प्रेम बढ़ता है, जब दूर हो जाता है कोई तो प्रेम थोड़ा बढ़ जाता है। मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा, निराश मत हो। उद्धव ने भगवान की बहुत सी चर्चा की और उसी समय सारी गोपियां कहने लगी, हे उद्धव, हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथ नासन, मन मुद्गर गोविंद गोकुलम ब्रज निवारणवात। हे प्यारे उद्धव, हमारे प्रभु से जाकर के कह देना कि जैसे गाय होती है ना, हम सब उनकी गो हैं, हम सबकी उनकी गाय हैं, इसलिए हमको कभी छोड़े ना प्रभु, हमारा ध्यान रखें, हम पर कृपा बनाए रखें। उसी समय उद्धव का सारा ज्ञान ध्यान भक्ति में परिवर्तित हो गया। सखियां कह रही थीं उसी समय, इधर मोहन बने राधा वियोगन की जुदाई में, उधर राधा बनी है श्याम मोहन की जुदाई में। राधा जी उपदेश कर रही थी, लेकिन उद्धव ने देखा ये तो कन्हई ही बैठे हैं, कन्हई गए ही नहीं कहीं हैं। गिरे श्री राधिका पग पर, कहा गुरु मंत्र यह पाया। किशोरी जी के चरणों में उद्धव जी गिर गए। गिर करके सभी सखियों ने पहले उद्धव की पूजा की और उद्धव जी उनके चरणों में गिर गए। ऐसा चरणों में गिरे कि उठने में 6 महीने बीत गए। 6 महीने बीत गए, उद्धव को पता ही नहीं चला। वो वृंदावन का भक्ति भाव। फिर जब ब्रज के लिए रवाना हुए 6 महीनों के बाद, तो मन में भगवान से ऐसा वरदान मांगते हुए चले, प्रभु इस ब्रज में हमको कोई लता पत्रा पुष्प वृक्ष जीव पशु खग कुछ भी बना दो। जैसे रसखान जी ने कहा है कि मानुष हो तो वही रसखान, बसाओ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन।
जाओ पशु हाँ तो कहाँ बस मेरो, चरा नित नंद की धेनु मझारन। कन्हाई हमको ब्रज का गुलम लता कुछ भी बना दो। मन में गीत गाते हुए उद्धव जी चल दिए। जैसे ही पहुँचे जाकर के मथुरा में भगवान ने देखा, कहने लगे उद्धव तुम तो गए थे 2-4 दिनों के लिए, तुमने 6 महीने लगा दिए क्या? इसीलिए तुमको भेजा था। उद्धव भगवान को सुनाने लगे खरी खरी, अरे तुम कितने निर्दयी हो, कितने कपटी हो। गए थे तो ज्ञान में, लेकिन वहां से प्रेम के बसीभूत होकर के उद्धव जी लौटे। भगवान ने कहा इसीलिए तो मैंने तुमको भेजा था। यहाँ पर हमारा गोपियों से कितना प्रेम है, कोई उस प्रेम को सुनने वाला नहीं था। और अगर आपको मैं वो बातें बताता, गोपियों की बातें कोई चर्चा करता, तो तुम अपना ज्ञान बघारने लगते, मैं किसको सुनाता। उद्धव इसीलिए तो मैंने तुमको भेजा था। भक्ति और ज्ञान का क्रम समुच्चय भगवान ने उद्धव को और गोपियों को जोड़ दिया। आगे चल करके एक दिन थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। भगवान द्वारिका में बैठे हैं, किस लिए अवतार लिया है भगवान ने? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। सुधर्मा सभा में भगवान विराजमान है। एक ब्राह्मण आ गया और ब्राह्मण आकर के कहने लगा, प्रभु जरासंध की कैद में 20,000 राजा हैं, उन राजाओं ने संदेशा भेजा है कि प्रभु आकर के मेरी सहायता करो, जरासंध मेरा वध कर देगा। भगवान ने कहा ठीक है चलो, अभी चलता हूँ। दारुक को बुलाया, रथ लाओ। लेकिन उसी समय देवर्षि नारद आ गए। नारद जी ने कहा प्रभु मैं इस समय पांडवों का दूत बन करके आया हूँ। महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। प्रभु आपको आमंत्रित किया है, आप अपने परिवार के सहित चलो। भगवान ने सोचा क्या करूं, कभी ऐसा हो जाता है कि 2-2 निमंत्रण आ जाते हैं, कहीं ससुराल से भी आ गया, कहीं ननिहाल से भी आ गया। बताओ कहाँ जाएं? अगर ननिहाल को जाएंगे तो पत्नी, और अगर ससुराल को जाएंगे तो माँ। क्या सोचूं, क्या करूं? भगवान भी सोचने लगे ब्राह्मणों की रक्षा करना मेरा धर्म है, वहाँ जाऊं, और यज्ञो विष्णु यज्ञ की रक्षा करना भी मेरा कर्म है, कहाँ जाऊं? उद्धव को बुलाया। बताओ उद्धव। उद्धव कहने लगे वो तो ना श्रेष्ठ हैं भगवान के मन। उद्धव कहने लगे प्रभु जब आप यज्ञ में जाओगे, सन्मार्ग में भगवान के यहाँ जाओगे, यज्ञ में जाओगे, तो ब्राह्मणों की रक्षा तो यज्ञ भगवान खुद करेंगे। बस भगवान कहने लगे, श्री कृष्ण कहने लगे, और रचो वहीं का साज, संभल सकेंगे इस तरह एक पंथ 2 काज। दारुक रथ को लेकर के चलो, अपना पूरा परिवार सभी रानियां सब लेकर के यज्ञ में गए। जैसे पहुंचे जा करके युधिष्ठिर ने कहा प्रभु यज्ञ करना चाहता हूं। भगवान ने करो। कहा करो, हमने क्या रोका है, बिल्कुल यज्ञ करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा 1 पैसा भी हमारे पास नहीं है, बताओ, लेकिन यज्ञ राजसूय करूंगा। भगवान ने कहा जो धर्म के मार्ग पर कदम आगे बढ़ा देता है, बस सोच लेता समझो हो जाता है। चिंता मत करो, कार्य करो। हम सभी भाई लोग मिलकर के इधर उधर राजाओं से कर लाएंगे। ठीक है, सबको चारों दिशाओं में भेज दो। हम भीम और अर्जुन 3 मिलकर के दक्षिण दिशा में जाएंगे। कहने लगे ठीक। भगवान, अर्जुन और भीम तीनों ने ब्राह्मण का रूप बनाया। बढ़िया धोती पहनी, जनेऊ तो पहनते छत्तीस लोग हैं, बढ़िया चंदन तिलक लगा करके, और जा करके लक्ष्य क्या है, मगध। बहुत से दुष्ट तो मर गए थे, लेकिन अभी जरासंध तो बाकी था। जाकर के पहुंचे और जरासंध ने जैसे ही देखा, देख करके प्रसन्न हो गया। अरे ब्राह्मण देवता स्वागत है। ब्राह्मणों का तो भक्त था जरासंध। बताओ, कहने लगा किस लिए आए हो? इस शरीर से जो भी बताओ तुम्हारी सेवा करूं। भगवान से कहने लगा जरासंध सभी ब्राह्मणों से,
इस तन से जो भी बन आए तो सफल समझिए सारा है। यदि चाम निकाम काम आए तो यह सौभाग्य हमारा है। बताओ, अगर हमारा शीश भी मांगो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। जरासंध ने कहा, भगवान ने कहा, जरासंध मैं तुम्हारा शीश मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन आया हूँ जो मांगूंगा वो हमको दोगे? उसने कहा बिल्कुल दूंगा। भगवान ने कहा फिर हमें युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे। युद्धम नो देहि राजेंद्र, युद्ध की भिक्षा लेने आया हूं। द्वंद्वसो यदि मन्यसे, द्वंद्व युद्ध की, वो तलवार तीर वाला नहीं। जरासंध ने कहा पता था, मैंने तुम्हारे भुजाओं को देख करके, तुम्हारे कंधे पर जो निशान पड़े हैं, हमें लग रहा था तुम क्षत्रिय हो, क्योंकि धनुष की रगड़ के निशान है। तुम्हारे बाजुओं को देख करके मैंने पहचान लिया कि तुम वास्तव में ब्राह्मण नहीं हो, तुम बनुआ ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, लेकिन बन करके आए हो। अब ठीक, अगर बन करके आए हो तो मैं तुमको भिक्षा जरूर दूंगा। युद्ध की भिक्षा चाहिए तो युद्ध की भिक्षा दूंगा। भगवान कहने लगे पहचाना नहीं? जरासंध ने कहा कुछ कुछ। भगवान ने कहा तुमने सोचा था मैंने प्रवर्षण पर्वत पर आग लगवा दी है, उसमें बलराम कृष्ण जल गए होंगे, लेकिन मैं कभी, मेरा विनाश नहीं होता जरासंध। मैं कृष्ण चंद्र हूँ जिस पर तू 17 हमले कर हारा है। यह पांडु पुत्र भीमार्जुन है, इनको बस मेरा सहारा है। मैं श्री कृष्ण चंद्र हूँ द्वारिकाधीश, और ये जो हमारे आसपास हैं ये दोनों हमारी बुआ के पुत्र हैं। उसने कहा अरे ना स्वयं भी ऋणा, तुम अपने को बलवान कहते हो? अरे हमारे भय से मथुराम पुरी त्यक्ताम समुद्रम शरणम गता, मथुरा को छोड़ करके जाकर के समुद्र में शरण ली। और हाँ, अर्जुनो भवेत योद्धा, आप तो भगोड़े हो, भगोड़े से युद्ध नहीं करता हूं। और अर्जुन योद्धा है, लेकिन बलवान नहीं है। भीम तुल्य बलो मम, भीम चलेगा। भीम को थोड़ा अहंकार आ गया, आज अर्जुन फेल है। अर्जुन किया करते थे, आज अर्जुन का यहाँ पर कोई काम नहीं है। भगवान ने कहा भीम अगर तुम्हारे अंदर एक बात आ गई तो समझो फंसे। युद्ध तय हो गया, युद्ध के नियम बन गए। प्रातः से सायंकाल तक कोई, महाराज जैसे सूर्यास्त होगा युद्ध खत्म हो जाएगा। जो भोजन जरासंध को वही युद्ध को, वही भीम को। जो डॉक्टर जरासंध की सेवा करेगा वही डॉक्टर भीम की। सायंकाल के बाद युद्ध खत्म, द्वेष खत्म। 1 दिन 2 दिन 20 दिन 25 दिन 26 दिन बीत गए। भीम ने कहा प्रभु अब चलो भाग चलते हैं। भगवान ने कहा क्यों? कहने लगे जरासंध ने बहुत मारा है, अब कल तो हमको मार ही डालेगा। भगवान ने कहा हमको तो भगोड़ा कह ही चुका है और तुम कहते हो भाग चले। अरे थोड़ा हमारी तरफ ही देख लिया करो भीम ने कहा ठीक है। 27वां दिन युद्ध शुरू हो गया। दोपहर के समय भगवान ने, भीम ने देखा बार बार, यही है इस संसार में, युद्ध करते रहो लेकिन भगवान की तरफ देखते रहो, सुबह शाम आते रहो इनके पास। भीम ने जैसे देखा भगवान की तरफ, भगवान ने तिनका उठाया, तिनके को उठा करके चीर दिया, फेंक दिया। भीम ने जरासंध को उठा लिया, उठा करके पटका और चीर करके फेंक दिया। जरासंध फिर आपस में आकर के जुड़ गया। अब तो भीम फिर परेशान, ये हमें लगता आज मार डालेगा, मरने अमर है क्या। तब तक युद्ध करते करते सायंकाल होने वाली। भीम ने फिर भगवान की तरफ देखा। इस बार भगवान ने फिर एक तिनका उठाया और तिनके को उठा करके चीरा और चीर करके विपरीत दिशा में फेंक दिया। जैसे फेंका, भीम ने भी जरासंध को उठा करके पटका और चीर करके विपरीत दिशा में फेंक दिया। जरासंध का वध हो गया। परीक्षित ने पूछ लिया था कि आखिर वो आपस में जुड़ क्यों जाता था। सुखदेव जी ने कहा था राजन, वो एक जरा नाम की कृत्या थी, जरा नाम की राक्षसी थी, उसने उसका संधि करवाई थी, जोड़ दिया था।
क्योंकि जरासंध अपनी माँ के गर्भ से 2 टुकड़ों में उत्पन्न हुआ था। माँ ने खिड़की से बाहर फेंक दिया खराब समझ करके, तब तक एक कृत्या कोई घूमती आ गई, उसने दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया, उसी से एक बलवान बालक उत्पन्न हो गया। जरा नाम की राक्षसी से जुड़ने के कारण नाम हुआ जरासंध। जरासंध का वध करने के बाद उसके बेटे को नाम है सहदेव, पांडवों का मित्र बना दिया। वापस आए, अब यज्ञ का कार्य प्रारंभ हुआ। सबने कहा बताओ यज्ञ में श्रेष्ठ कौन है, सबसे पहले पूजा किसकी की जाए, यज्ञ में ब्रह्मा किसको बनाया जाए, 4 अंग होते हैं यज्ञ के, ब्रह्मा किसको बनाया जाए। सब कहने सहदेव तुरंत बोल उठा, अरे भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर के, द्वारिकाधीश से बढ़कर के कोई है, इन्हीं को ब्रह्मा बनाओ, इन्हीं की पूजा करो। सब एक स्वर से कहने लगे समीचीनम समीचीनम, सत्य है सत्य है। तब तक एक बैठा था वहां पर भगवान का भाई, वो भी है शिशुपाल। शिशुपाल कहने लगा, अरे यहाँ तो मूर्खों की सभा लगी है, मैं सोचता था यहाँ पर कोई ज्ञानी पुरुष होगा, लेकिन कहते हैं इसको ब्रह्मा बना दो। और द्वेष है शिशुपाल का भगवान से, क्योंकि भगवान ने विवाह तय हुआ था शिशुपाल के साथ रुक्मिणी जी का, और रुक्मिणी जी को लेकर के आ गए थे भगवान। शिशुपाल बेचारा दूल्हा बना बनाया वापस गया था बारात लेकर के। द्वेष मानता है भगवान से, कहने लगा, गाली देने लगा भगवान को, कहने लगा इतना अरसा हो चुका मगर यह नहीं समझ में आया है कौन पिता और मातु जाति, क्या कुल है किसका जाया है। भैया इतने दिन बीत गए, पता नहीं इसका पिता नंद है या वसुदेव, इसकी माँ यशोदा है या देवकी, इसका यादव कुल है या यदुवंशी कुल है, ये भी नहीं पता। गोत्र कौन है, कौन कुल है, कौन जाति है, ये भी नहीं पता। तुम इसको कहते हो ये तीनों लोकों का स्वामी द्वारिकाधीश। अरे जिसको स्वामी बतलाते हो वह उग्रसेन का चाकर है, राजा तो उग्रसेन है, ये वहाँ का द्वारिका का प्रधानमंत्री है। बस बहुत सी गाली। महाराज ऐसे होता है, प्रधानमंत्री जो हो उसको गाली ना मिले तो फिर महाराज बात ही अलग है। बहुत कुछ कहता रहा, लेकिन भगवान वहाँ पर जो भगवान के अनुयायी थे, भक्त थे, उन्होंने तलवारें खींच ली, शीश काट दूंगा इसका। भगवान ने कहा नहीं, अरे छोटा भाई है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। वो गाली देने लगा, 1 2 3 4 5 6 10 20 50। आप लोग कितने भी गाली देने वाले हों, आपने देखा पुलिस वाले भी हों तो जिनको गालियों की ट्रेनिंग दी जाती है, 10 20 ज़्यादा में ज़्यादा 30, इससे ऊपर हमको तो नहीं लगता कोई दे लेगा गाली। वो रिपीट करेगा बार बार, वही दी हुई गालियों को रिपीट करेगा। लेकिन वारे शिशुपाल एक बार जो गाली दे देता दोबारा उसको रिपीट नहीं करता है। भगवान निशान लगाते जाते हैं। बस जैसे ही 99 हो गई, भगवान ने कहा भैया मान जाओ, अब गाली आली मत देना, अपराध मत करना, और दुष्ट को यदि समझाओ, 2 लड़ रहे हो और किसी दुष्ट को समझाओ तो और महाराज तेज हो जाता है। भगवान कहने लगे शिशुपाल न कर अंधेर बहुत, यह सृष्टि नहीं अंधेरी है, फंस चुकी भंवर में नाव तेरी, 2-4 घड़ी की देरी है। बस थोड़ा विलंब है, अब मत कर ज्यादा। लेकिन शिशुपाल एक ही सांख में 2-4 और सुना गया। कहने लगे सुखदेव जी, हे राजन, इसी भांति अपराध जब 100 हो गए तमाम, मुस्काए मोहन तनिक लिपि पर लगा विराम। कन्हई थोड़ा मुस्कराए और जो लाइन खींच रहे थे उस पर विराम लग गया। कहते हैं 100 के ऊपर गिनती नहीं और पैरों के ऊपर बिनती नहीं। बस शिशुपाल ने जैसे आगे कहना चाहा, 101 दुर्वचन उठा, भवितव्य कुवाचक बाँच उठा, कंचन थाली जा लगी गले,
बस मात वहीं पर नाच उठा। उसी समय जो पूजा की थाली थी वही सुदर्शन चक्र का रूप ले लेती है और जा करके शिशुपाल का सर दर से अलग हो जाता है। एक दिव्य तेज पुंज निकला और जा करके भगवान के चरणों में सबके देखते देखते विलीन हो गया। देश से चिंतन किया है शिशुपाल ने, कंस ने भय से चिंतन किया है, शिशुपाल ने द्वेष से चिंतन किया है, गोपिकाओं ने प्रेम से चिंतन किया है, लेकिन चिंतन तो किया है कोई और नहीं था। शिशुपाल भगवान का पुराना वाला सेवक थे। द्वारपाल जय और विजय बैकुंठ नाथ के द्वारे पर, जो सारी टहल बजाते थे केवल विष्णु के इशारे पर। दोनों नौकर श्राप मिल गया, दोनों बेचारों को भगवान की सब इच्छा है, बस उन्हीं को। यदि आपका नौकर कहीं घर से भाग जाए, रूठ जाए, तो आप क्या करोगे? एक दिन घर में साफ सफाई नहीं होगी, 2 दिन बीत जाएंगे, लेकिन तीसरे दिन फिर सोचोगे उसके घर जाओगे, उसकी मनौती जैसे होगा उसको लेकर के आओगे। जब भगवान के नौकरों द्वारपालों को श्राप दे दिया सनकादि ने, भगवान ने अवतार लेकर के, बस अवतार लेने का कारण यही है, अपने सेवकों को, अपने नौकरों को अपने धाम को लेकर के जाना। शिशुपाल और दंतवक्र का उद्धार किया। कहने लगे आखिर जो शिशुपाल है 100 अपराध भगवान ने किस लिए क्षमा किए इसके? कहने लगे सुखदेव जी राजन, जब इसका जन्म हुआ था तो इसके 3 नेत्र थे और 4 बाहें थीं। ज्योतिषियों ने बताया, संतों ने, जिसकी गोद में जाने से इसके 1 नेत्र खत्म हो जाए, 2 बाहें गायब हो जाए, उसी के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। भगवान की बुआ जी हैं, 5 बुआ हैं भगवान की। एक दिन गए बुआ जी के घर में, कोई निमंत्रण था, त्योहार था, गोद में दे दिया बुआ जी ने शिशुपाल को भगवान की। छोटा था भगवान से, गोद में ले, जैसे गोद में गया शिशुपाल का 1 नेत्र और 2 हाथ गायब। भगवान के चरणों में गिर गई, बेटा हमारे बेटे को मारना मत, वध मत करना। भगवान कहने के बुआ जी कैसी बात करती हो? अरे ये तो हमारा भाई है, मैं संकल्प लेता हूँ इसके 100 अपराधों को क्षमा करूँगा। इसीलिए भगवान ने शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा किया है। इस प्रकार से भगवान ने दुष्टों का वध किया। वहीं पर दुर्योधन इत्यादि थे, उन्होंने तलवारें खींच ली। भगवान ने कहा ज़्यादा हाथ मत फैलाओ, ज़्यादा हाथ मत चमकाओ, एक समय ऐसा भी आएगा दुर्योधन तुमको भी देख लूँगा। राजसूय यज्ञ हुआ, उसी यज्ञ से धर्म निकला, उसी यज्ञ से विजय निकली, उसी यज्ञ से दान निकला, और उसी यज्ञ से महाराज भय निकला, उसी यज्ञ से देश निकला, और उसी यज्ञ से महाभारत की सब भगवान की इच्छा है। तो जो आप लोग कहते हो द्रौपदी ने देखा ऐसा घर बना था, युधिष्ठिर का इतना वैभव था, जहाँ पर दरवाजा था वहाँ पर दीवार दिखाई देती थी, जहाँ पर दीवार होती थी वहाँ पर दरवाजा दिखाई देता था, जहाँ पर महाराज जल होता था वहाँ पर थल, जहाँ पर थल वहाँ पर जल, ऐसा निर्माण कराया था युधिष्ठिर जी ने। दुर्योधन उनके वैभव को देख करके जल गया। और मूल में क्या था, द्रौपदी पर उसकी दृष्टि जो थी वो ठीक नहीं थी। भगवान ने केवल निमित्त बनाया है अर्जुन को, वो सब भगवान के मन में आ गया था। दुर्योधन जैसे ही सभा में आता है कुछ दिन के लिए रुक गया। द्रौपदी इत्यादि जो हंसी थी, भीम भी हंसे थे, सबने समर्थन भी किया था। भगवान भी वहाँ पर, भगवान चुप रहे, कुछ नहीं बोले थे, भगवान की इच्छा थी। एक समय ऐसा भी आया, कौरव पांडव आपस में इकट्ठे हुए, युद्ध हुआ, और उसी युद्ध में भगवान ने 18 अक्षौणी सेना का संहार कर दिया। कोई नहीं बचा। बचा कौन? केवल 5 पांडव, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और सात्यकी। सारे जगत को राक्षसों से मुक्त कर दिया। अब भगवान ने मन में सोचा कोई तो बचा नहीं, अब क्या करें? अब हमारे जो घर वाले हैं, हमारे ही परिवार वाले हैं यदुवंशी, वो बहुत बलवान है, और यदुवंशी को साधारण तो है नहीं, जितने राक्षस थे
वो दुष्ट राजा बन करके आए थे और जितने देवता थे वो यदुवंशी बन करके आए थे, भगवान के द्वारा पोषित थे। महाराज तूती बोलती थी यदुवंशियों की। वहीं पर भगवान ने सोचा कलह करवा दी जाए। जा करके सारे यदुवंशियों ने पिंडारक तीर्थ पर यज्ञ किया। बहुत से संत लोग आए, यज्ञ पूर्ण हुआ, संत चले गए, कुछ संत रुक गए। वहीं पर भगवान के जो पुत्र हैं उन पुत्रों ने सोचा ये जो बाबा जी हैं ये असली वाले हैं या नकली वाले, परीक्षा करूं चल करके देखूं। लेकिन भैया दो लोगों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए संसार में, एक तो संत की और दूसरे भगवान की। जामवंती का पुत्र है जिसका नाम सांब। सारे यदुवंशी बालकों ने सांब को सजा लिया। सांब को साड़ी पहना दी, ब्लाउज पहना दिया, बाल नकली लगा दिए, श्रृंगार कर दिया और ले जा करके पेट पर थोड़ा कपड़ा बांध दिया। कपड़ा बांध करके पहुंचे जा करके जहाँ पर संत थे, बहुत से, नाम नहीं आया किस संत ने कहा। कहने लगे महाराज ये जो मेरा साथी है, ऋषिवर मेरे साथी की ये ऐसी हालत मुद्दत से है, इसके गर्भ में बताओ तो लड़का है अथवा लड़की है। प्रभु संत भगवान बताओ, हमारा साथी इसका पेट बढ़ गया है और इसके पेट में बेटा होगा या बेटी होगी, लड़का होगा या लड़की होगी। संत लोग कहने लगे कैसी बात करते हो, अगर चेकअप कराना होता तो डॉक्टर के पास जाते, बड़ी बड़ी पैथोलॉजी वहाँ पर जाकर के चेक करवा लेते, लोग करवाते ऐसा। अरे हमको क्या मालूम भैया, हमें परेशान मत करो, जाओ। संतों ने टाला, लेकिन उन पर तो महाराज कहते हैं जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। उन्होंने कहा बताओ तो। अचानक कोई ऋषि बोल पड़ा, कहने लगा बेटा बताऊं। ऋषिवर बोले लड़का लड़की दोनों का नहीं इजारा है, पर मेरा ब्रह्म कह रहा है जो भी है काल तुम्हारा है। लड़का लड़की तो नहीं है लेकिन तुम्हारा काल जरूर है इसके पेट में। महाराज क्षमा मांगी, लेकिन क्षमा से क्या, थोड़ा आगे बढ़े जैसे उसके पेट से एक लोहे का जनिष्यत यद मुसलम कुलनाशनम मूसल निकल पड़ा उसके पेट से। सारे यदुवंशी बालक भगवान को नहीं बताया, यदि भगवान को बताते तो हो सकता कुछ उपाय हो जाता। बताया उग्रसेन से, उग्रसेन ने कहा इसमें क्या, इतने लोग उसको घिस करके फेंक दो समुद्र में, नाम निशान मिटा दो। यदुवंशियों ने उसको घिस डाला, घिस करके समुद्र में फेंक दिया। जो इतनी कील बची वो ऐसे फेंक दी। उसको किसी जरा नाम के बहेलिये ने मछली पकड़ी, वो कील से बाण बना लिया और जो उसका चूरा था उस मूसल के चूरे से ऐरका नाम की घास उत्पन्न हो गई। उसके बाद एक दिन वसुदेव जी के घर में देवर्षि नारद जी पधारे और देवर्षि नारद जी का पूजन किया, चिंतन किया। एकादश स्कंद में वसुदेव जी ने, कथा है, चिंतन करने के यहाँ से एकादश स्कंद प्रारंभ होता है भागवत जी का। कहने लगे देवर्षि पहले के जन्म में तो मैंने भगवान की पूजा की थी, आराधना की थी, लेकिन किस लिए कि हमको पुत्र रूप में मिले। अब हमको पुत्र रूप में मिल गए, अब ऐसा उपदेश करो कि यहाँ पर दोबारा आना न पड़े प्रभु। नारद जी कहने लगे वसुदेव एक समय की बात है, महाराज निमि ने मिथिला में यज्ञ किया था। उस यज्ञ में 9 योगी पधारे थे। ऋषभ देव जी के जो 100 पुत्र थे उनमें जो 9 योगी हो गए थे। कवि, अंतरिक्ष, आविर्होत्र, पिपलायन, करभाजन इत्यादि जो 9 योगी पधारे थे। वो महाराज निमि ने उनका आदर किया, सत्कार किया और सत्कार करने के बाद कहने लगे प्रभु दुर्लभम मानुषो देहो, मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ है। प्रभु ये बताओ भागवत धर्म क्या है, जो भगवान के भक्त होते हैं उनका धर्म क्या है, भगवत धर्म क्या है।
अब उसमें जो पहले वाले योगी हैं जिनका नाम है कवि, कवि ने बताया कि भागवत धर्म क्या है। उस पर फिर अंतरिक्ष, पिप्पलायन, आविर्होत्र बाद में पूछेंगे कि भगवत भक्त के लक्षण क्या हैं, फिर पूछेंगे भगवान की माया क्या है, नव योगीश्वर संवाद, उस पर हम लोग कल विचार करेंगे कि भागवत धर्म, भगवान भागवत धर्म क्या है, उस पर कल विचार करेंगे। इस समय यहीं पर समय के अनुसार वाणी को विराम। सभी लोगों का मंगल, सभी लोगों का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।